राम राम भाइयों, जोर से बोलो राम राम। राजस्थान के यशस्वी, लोकप्रिय, राजस्थान के गांधी आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव पंचायत बनियाला में आए हैं। मैं इनका हृदय से, दिल से, मन से स्वागत करता हूं और इस पवित्र मौके पर यह आह्वान करता हूं कि राजस्थान में चौथी बार मुख्यमंत्री बनोगे आप। हाथ ऊंचे करके बताओ। हमारे बीच में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री, एआईसीसी के महामंत्री और हमारे राजस्थान के इंचार्ज श्री सुखजिंदर सिंह जी रंधावा आज पहली बार तारानगर पहुंचे हैं। मैं इनका दिल से स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। और आपके लाडले, इसको जानते हो आप, गोविंद सिंह जी डोटासरा। अरे डोटासरा जी, आप तो फेमस हैं हमारे किसानों के अंदर। आपने जो है, आपके भाषण सुनते हैं ये और ये इतनी प्रशंसा करते हैं आपकी। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री डूडी साहब, और हमारे बीच में खुशी की बात है कि शीश राम जी ओला के सपूत, राजस्थान के मंत्री, हमारे यहां के इंचार्ज आज हमारे बीच में है। मैं इन दोनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में तारानगर चूरू जिले के हम 4 विधायक हैं। हमारे पड़ोस में हमारी कृष्णा पूनिया जी, इधर पड़ोस में भाई अनिल शर्मा जी, और उस लाडले भंवरलाल जी मेघवाल के सपूत मनोज मेघवाल जी, आदरणीय खानू खान जी, और हमारे जिला अध्यक्ष भाई भंवरलाल जी, और हमारे संचालनकर्ता, हमारे सचिव, जिन्होंने बहुत शानदार ढंग से संचालन किए आज आपके सामने, श्री राजेंद्र जी मूंड, और हमारे इधर पड़ोस के एमएलए भाई अमित चाचान जी। हमारे बीच में हमारे जो अन्य हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं 2 बात करने से पहले मैं आपका फिर अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप 24 घंटे के नोटिस के ऊपर मेरे फोन पर, मेरे फोन के आदेश, इसमें मैसेज के ऊपर आज जन सैलाब उमड़ा है। मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि यह भीड़, मैं गहलोत साहब को बता रहा था, मुख्यमंत्री जी को, कि यह भीड़ नहीं है। मेरे 180 गांव हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 180 गांव में हर गांव से गाड़ी आई है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 80 किलोमीटर दूर है। सब लोग जो है यहां पर, हर पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने जब मुख्यमंत्री बने हैं, आपने राजस्थान के विकास में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपने गरीब का चूल्हा जलाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपका दिन रात ध्यान गरीब अंतिम व्यक्ति पर, बैठे हुए व्यक्ति पर आपका ध्यान जाता है। आपने जो किया राजस्थान के लिए, राजस्थान भुला नहीं सकता आपको। राजस्थान की जनता
आपकी इन स्कीमों की तरफ देख रही है। और इस बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया बजट के अंदर। आप हिंदुस्तान में राजस्थान एक नंबर पर राजस्थान। ताली बजाओ सब लोग। मुख्यमंत्री जी, मैं पिछले 42 साल से आपके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मैं सरपंच था जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे एनएसयूआई के, तब मैं आपका जिला अध्यक्ष था, लोहिया कॉलेज का मैं अध्यक्ष था। तब से ये सर्किल चालू हुआ साथ, और 42 साल में हमेशा मैं आपके नेतृत्व में काम किया। मैंने आप पे विश्वास रखा और आपने इतना लाड और प्यार मुझे दिया। मुझे आपने तारानगर से चुनाव लड़ाया और तारानगर से चुनाव लड़ाया। मेरा 42 साल का की तपस्या, मैंने फैसला किया कि 42 साल की मेरी तपस्या, मेरा अनुभव इस तारानगर की जनता के लिए लगा दूंगा। रंधावा साहब, जब मैं जयपुर से आता हूं तो चूरू की सीमा में बढ़ता हूं तो मैं सारे पद छोड़ के आता हूं। सिर्फ एक सेवक के रूप में आता हूं। मैं ना सोचता कि मैं इतनी बार एमपी रहा हूं, न सोचता नहीं कि मैं इतना हूं। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जनता के बीच में आता हूं और महीने में 10 दिन रहता हूं इनके बीच में। 10 दिन रहता हूं और जितनी मैं कोशिश की हमारे तारानगर को आगे बढ़ाने की मैंने की, लेकिन तारानगर की जनता, तारानगर के किसान अशोक गहलोत को भूल नहीं सकेंगे। आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। जब बजट पेश हुआ, जब पहला बजट पेश हुआ, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एमपी रह लिया, राज्यसभा में 3 बार रह लिया, मैं लोकसभा में 3 बार रह लिया, दूसरी बार मैं विधायक हूं। मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं एक चीज मांगना चाहता हूं कि बीजेपी के राज में मेरा नहर का रकबा कट गया था। मेरे किसान के पेट पे लात मारी गई इस बीजेपी के राज में। 2005 में वसुंधरा राजे यहां मुख्यमंत्री थी। मेरे दिल में दर्द था। मैं पढ़ा लिखा हूं, किसान। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के चेहरे पे खुशियां, लेकिन बीजेपी ने हमारी खुशियां छीन ली। आपसे मैं निवेदन किया कि मेरा कटा हुआ रकबा जोड़ो, और इन्होंने कुछ नहीं कहा। कागज अपनी जेब में डाल लिया और चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव के सामने बुला के कहा इसकी घोषणा करनी है मुझे। और पहले बजट के अंदर 20,000 हेक्टेयर की जमीन की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा ऐतिहासिक काम कोई कर नहीं सकता जो मुख्यमंत्री जी ने किया। साथियों, आप सबको मालूम है 10,000 हेक्टेयर के ऊपर काम चल रहा है। 10,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है और 10,000 हेक्टेयर और शुरू करने वाले हैं। अभी टेंडर जल्दी होने वाले। मुख्यमंत्री जी की चिड़िया बैठी नहीं और टेंडर हुए नहीं। हम जो है किसी तरह से पीछे नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि नहर का क्या महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा किसान का बेटा तो अशोक गहलोत है, जिसने दर्द जो हमारे यहां किसानों के का आंसू पहुंचे। साथियों, मैं रंधावा साहब को कहना चाहता हूं, रंधावा साहब, मेरा ये विधानसभा क्षेत्र जिसमें सारे में खारा पानी है,
और यहां की धरती सोना उगलती है। जहां हम बैठे हैं वहां खेत सिंचाई के पानी होता है, सोना उगलती है। धन्य है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत का, इनकी टीम का, जिन्होंने जो है हमारे तारानगर को ये सौगात दी। और यही नहीं दी साथियों, मैंने मुख्यमंत्री जी को जो कहा, जो मैंने मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वो काम बिना सोचे दस्तखत किए। अरे 4 कॉलेज 4 साल में, डोटासरा जी 4 कॉलेज। अभी आरपीएससी में एक प्रश्न आया कि राजस्थान के 22-23 के बजट में, राजस्थान में एकमात्र आयुर्वेदिक औषधालय खुला, अस्पताल खुला है, महाविद्यालय खुला है। उसका क्या नाम है? उसमें अजमेर का भी नाम था। चौथा नाम तारानगर का था। तारानगर जैसी छोटी जगह के ऊपर आयुर्वेदिक महाविद्यालय होना कोई छोटी बात नहीं है। इन किसानों के बेटे, मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनके बेटे डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडर बनेंगे और अपने समृद्धि की तो बढ़ेंगे। आपने इस बजट के अंदर, मैंने सोचा नहीं था कि जो चीज डिवीजन लेवल पे होती है, क्या वो भी मुख्यमंत्री जी मुझे दे सकते? कृषि महाविद्यालय खोल दिया, कृषि महाविद्यालय, और खोल ही नहीं दिया, इस सेशन के अंदर चालू भी कर रहे हैं। कितने किसान के बेटे आज जो है कृषि वैज्ञानिक बनेंगे, कितने नौजवान उसमें कृषि में जो है एक्सपर्ट होंगे, अच्छी किसानी करेंगे। सावा के अंदर आपने कॉलेज खोला, तारानगर में लड़कियों का पीजी कॉलेज खोला। आपने जो है जो खोला, मैं सुबह से लूं तो शाम हो जाएगी मुझे ये गिनाते गिनाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने कॉलेजों के साथ साथ में मुझे हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। आपने उप जिला अस्पताल खोला, आपने ट्रॉमा सेंटर खोला, आपने 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है हॉस्पिटल के अंदर खोले। आपके लिए गरीब लोगों की आपने सेवा करने का जो आपने जो मौका दिया यहां पर, ये मुझे मालूम है व्यस्त हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम अशोक जी ने किए। मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो बाहर के लोग भी आए, दूसरे जिले से भी आए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि अशोक गहलोत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वाह वाह अशोक गहलोत, आपकी मां ने तो आपको ही जन्म दिया। धन्य हो मां जो आप इस गरीब की तरफ देख रहे हैं। आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। आपने जो है कृषि मंडी खोली मेरे स्वतंत्र, आपने एडीजे कोर्ट खोल दिया, आपने एसडीएम कोर्ट खोल दिया, आपने एक्शन ऑफिस खोल दिया, आपने पूरे जिले के अंदर इंग्लिश स्कूल मीडियम नहीं जितनी मेरे अकेले को दे दी। अब कह रहे कि जय टाइम ने डोटासरा जी अध्यक्ष से कहना तो मानना पड़ेगा मेरे को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय अशोक जी ने जो तारानगर के लिए किया, हम तारानगर के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी यहां पर। अब मैं 2 छोटी छोटी बात मैं मेरे कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि कोई काम बताओ मुख्यमंत्री जी को बजा के बोलूं। ये कोई कार्यकर्ता कहता है सब काम हो गए और ऐतिहासिक हुए। आपको लव कुश वाटिका हमने दिखाई, अभी पूरा दिखाया आपने। हमने एक बहुत बड़ा पार्क बनाया तारानगर के अंदर, 20 बीघा 18-20 बीघा में देखने लायक पार्क बनाए, वो आपके आशीर्वाद से बना। साथियों, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे दिल में दर्द है, मैंने पहले बहुत बताया। मुख्यमंत्री जी आपने दिल खोल के दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे 5000 हेक्टेयर जमीन मेरी बची हुई है। मुख्यमंत्री जी, मेरी 5000 हेक्टेयर जमीन बची हुई है।
दर्द है तारानगर के किसानों के दिल के अंदर। ये 5000 हेक्टर बहुत थोड़ा सा रकबा है। आप मुझे वो रकबा दे दीजिए, मेरी जान भी हाजिर मांगी तो मैं मटूंगा नहीं आपको। मुख्यमंत्री जी, ये बनियाला पंचायत है, इसके पास में एक माना गांव है जिसमें से 100% कांग्रेस को वोट दिया, 100%। और वहां पे किसान ने आपसे स्कूल मांगी है, सीनियर स्कूल मांगी है। आपने राजस्थान के अंदर तो जड़ी लगा दी स्कूलों की, एक जड़ती थोड़ी सी यहां भी लगा दो इस गांव के लिए। ये पास में रेया टुंडा गांव है, सारा किसान बहुत बड़ा गांव है। भगत है आपके, मेरे 1800 वोटों से लीड किया मैंने वहां से, 1800 वोटों से। मुख्यमंत्री जी, एक पीएससी की मांग है वहां पे, वो खोल दो। मेरी तो 2-3 मांगे हैं। मैं इतनी बात कह करके एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत कर दो एक बार, और जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद।